बाइक के लॉन्च होने का वेट करा जा रहा है, जिनमें से कुछ बाइक ऐसी है जो कंफर्म हो रखी है और कुछ बाइक ऐसी है जिनके नए वर्जन या फिर अपडेट्स आने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन सभी बाइक के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे रूमर्स के बारे में कि एक्चुअली में कौन सी बाइक नहीं आने वाली है, ताकि आप सिर्फ उन्हीं बाइक के लॉन्च होने का वेट करो जो इंडिया में लॉन्च होगी। तो ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आप इसको बिना स्किप करे एंड तक देखना। और इस वीडियो का लाइक है मैं 500 लाइक्स का, जो की ज्यादा नहीं है, आई नो आप जल्दी से पूरा करवा दोगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऑटोमोटिव न्यूज के बारे में, जिसमें सबसे पहले न्यूज है होंडा की तरफ से। जो ADV 160 है उसका जो पेटेंट है वो इंडियन मार्केट में फाइल हो गया है, विच मींस होंडा फाइनली स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक IP प्रोडक्शन हो सकता है। वैसे जो भी अगर होंडा ADV 160 इंडिया में लॉन्च होता है तो ये स्कूटर यामाहा एरोक्स हीरो ज़ूम 160 को काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देगा, क्योंकि इसमें आता है 156.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 15.82 PS की और 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा स्कूटर में। तो परफॉर्मेंस में बेटर होने के साथ साथ ये जो स्कूटर है फीचर्स में भी ज्यादा बेटर है। इवन जो डिजाइन है स्कूटर का वो भी काफी अच्छा है। इसके अलावा जो 350cc ट्रैम मोटरसाइकिल्स है उसमें प्राइस हाइक आने वाला है 1 जून से। जो एक्सपेक्टेशन है वो है 5 से 10 हजार के प्राइस हाइक की, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन। तो अगर आपको ट्रैम की 350cc रेंज में से किसी बाइक को लेना है तो इट्स बेटर कि अभी ले लो। बाकी इसके अलावा काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं होंडा की अपकमिंग बाइक के लिए। तो फिलहाल में कोई भी न्यूज नहीं है मार्केट में होंडा की अपकमिंग बाइक को लेकर। और जो CB300R है जो इंडियन मार्केट से डिस्कंटिन्यू हुई थी, उसका नया वर्जन लॉन्च होगा इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बाद ही उसकी कोई लॉन्च अपडेट्स की न्यूज आएगी। और जो यामाहा की R2 है उसकी भी जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। मे भी हमें आइकमा के इवेंट तक कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो तो ये बाइक आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिल सकती है। बाकी कंफर्म लॉन्चेस में हार्ले डेविडसन ने एक नई बाइक को अनाउंस करा है जिसका नाम है स्प्रिंट 440। जो डिजाइन होगा बाइक का वो बेस्ड हो सकता है सॉफ्टटेल, स्पोर्ट्सटर या फिर फैट बॉय जैसी बाइक पे। और ये मैं नहीं कह रहा, आप पहले ये स्केच देखो जो फिलहाल में ही हार्ले डेविडसन ने टीज करा है। इसमें जो बाइक है वो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे हार्ले डेविडसन की बड़ी क्रूजर बाइक आती है, जिसमें आपको कॉम्पैक्ट सा सर्कुलर हेडलैम्प मिल रहा है जो क्लासिक हार्ले वाइब देता है। जो बाइक के हैंडल बार्स है वो वाइड है और जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो टीयर ड्रॉप शेप में है, जो बिल्कुल एक सिग्नेचर लुक है हार्ले डेविडसन की क्रूजर बाइक का। और जो बाइक का फ्रंट व्हील होगा ना वो लार्जर होगा रियर व्हील से, तो जो राइडिंग पोजीशन होगी ना बाइक में वो थोड़ी सी लो राइड होगी। और अर्गोनॉमिक्स में ना जो बाइक की सीट हाइट होगी वो थोड़ी सी कम होगी, जो आई थिंक ज्यादा कंपैटिबल रहेगी शॉर्ट राइडर्स के लिए। X440 की जो सीट हाइट है वो 805 mm की है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देती है। तो स्प्रिंट 440 में आपको 765 के अराउंड मिलेगी। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में सेम इंजन आएगा 440cc का एयर ऑयल कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 27 PS की और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा बाइक में। तो हाईवेज के लिए और सिटी में मैनेज करने के लिए ये जो बाइक है ये ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है X440 से। जो बाइक की चेसी है वो X440 वाली ही रहेगी, लेकिन जो बाइक का रियर सबफ्रेम है वो चेंज होगा क्रूजर सैल्यूट के लिए। और फीचर्स में आपको इसमें वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो X440 में आते हैं, जैसे कि 3.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल। मतलब एक बजट में आपको इसमें सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अब आते हैं इसके लॉन्च के ऊपर कि एक्चुअली में ये जो बाइक है ये लॉन्च कब होने वाली है और इसका प्राइस क्या रखा जाएगा। तो ये जो बाइक है ये ग्लोबल डिब्यूट होगी इस साल के बाद में, यानी कि 2027 में। और डिब्यूट होने के बाद इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इस बाइक की हीरो मोटोकॉर्प इंडिया करेगी। तो जो बाइक का प्राइस होगा ना वो रखा जा सकता है 2,40,000 से 2,80,000 के एक्स-शोरूम प्राइस पे। बाकी इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले जो KTM की एडवेंचर 490 है वो एक्सपायर्ड हुई है, एंड इससे पहले जो KTM की 490 ड्यूक थी वो भी एक्सपायर्ड हुई थी। एंड यू कैन सी दैट कि फिलहाल के लिए ये दोनों ही मॉडल अंडर प्रोडक्शन है, लेकिन जो डिजाइन है बाइक का वो पता चल रहा है कि आपको इसमें सेम 390 सीरीज वाला ही डिजाइन मिलेगा। बस जो RC 490 आने वाली है उसका जो डिजाइन होगा वो बेस्ड होगा KTM RC 990 के ऊपर। और स्पेसिफिकेशंस में आपको तीनों ही बाइक में 490cc का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा अराउंड 60 PS की। तो इंडियन मार्केट में ये जो KTM की 490 सीरीज आने वाली है ये डेफिनेटली काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देगी एप्रिलिया को, BMW F450 GS को और बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। तो जो एक्सपेक्टेशन इन बाइक के लॉन्च होने की वो है 2027 की, और जो प्राइस होगा इन बाइक का वो रखा जा सकता है 4,50,000 से 5 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस पे। तो जो अगली बाइक है वो है बजाज की तरफ से अवेंजर 220 स्ट्रीट। जो पहले अवेंजर स्ट्रीट 160 आती थी वो डिस्कंटिन्यू कर दी गई है। तो अब जो नई स्ट्रीट आएगी उसमें आपको मिलेगा 220cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 19 PS की, एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 17.55 न्यूटन मीटर का। जो डिजाइन होगा बाइक का वो शायद ही चेंज होगा, बस आपको इसमें नए कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो ये जो बाइक है ये आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। बजाज ने इसको अपनी ऑफिशियल साइट पे लिस्ट कर रखा है, वहाँ पर इस पे लिखा है कमिंग सून। तो ऐसे में आपको इस बाइक के लॉन्च होने का वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बाकी लॉन्च होने पर जो प्राइस होगा बाइक का वो रखा जाएगा 1,25,000 से 1,30,000 के एक्स-शोरूम प्राइस पे। इसके अलावा कैफ रेसर कैटेगरी में दो बाइक जो आने वाली है, एक है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 450 और दूसरी है TVS की रोनिन कैफे रेसर।
जो GT 450 है उसमें आपको गोरिल्ला 450 वाला सेम इंजन मिलेगा, सेम स्पेसिफिकेशन रहेगी, सेम फीचर्स होंगे, लेकिन जो डिजाइन होगा बाइक का वो बेस्ड होगा GT 650 के ऊपर। और कुछ ही दिनों पहले रॉयल एनफील्ड ने अनाउंस भी करा है कि वो 2026 और 2027 में 18 लॉन्चेस करने वाले हैं, जिसमें 5 न्यू बाइक्स आएगी। तो ऐसे में हम इस बाइक को 2027 के मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो बाइक का प्राइस होगा वो रखा जा सकता है 2,50,000 से 2,70,000 के एक्चुअल प्राइस पे। इसके अलावा जो TVS की रोनिन कैफे रेसर है उसका जो डिजाइन पेटेंट है वो फाइल हो रखा है इंडियन मार्केट में, जिसमें जो बाइक है वो इंस्पायर्ड होने वाली है कंसेप्ट वर्जन से, जो कि दिखाया गया था मोटोसोल इवेंट में, जिसमें जो बाइक का डिजाइन है वो बॉडी पैनल्स का है। आपको इसमें सेम बाइक ही मिलेगी, सिर्फ कैफे रेसर किट के साथ। तो ऐसे में मेरे अकॉर्डिंग बाइक को लॉन्च होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको इसकी जो टेस्ट स्टार्टिंग है वो आने वाले कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाएगी। और जो एक्सपेक्टेशन है इस बाइक के लॉन्च होने की वो है फेस्टिव सीजन की, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के मंथ की। तो जो लास्ट बाइक है वो है ट्रायम्फ की बॉर्नवेल 400 एंड इस बाइक के लॉन्च होने का वेट ना काफी लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बाइक है ना ये लॉन्च होने पर सेगमेंट में आने वाली काफी सारी बाइक की सेल्स को डाउन करेगी। तो जो इस बाइक का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो होगा इसका डिजाइन और इसकी परफॉर्मेंस, जिसमें आपको इस बाइक में 2 इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, एक जो T4 सीरीज में आता है और एक जो नॉर्मल स्पीड 400 में आता है। T4 सीरीज में बाइक में 29 PS की पावर होगी और जो नॉर्मल इंजन होने वाला है उसमें आपको मिलेगी 35 से 40 PS की पावर। दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ में ये बाइक बेटर होने वाली है परफॉर्मेंस के मामले में बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से, क्योंकि जो क्लासिक है उसमें आपको अराउंड 20 PS की पावर मिलती है और जो जावा है उसमें 27 PS आती है। तो जो पावर फिगर्स है वो आपको ट्रायम्फ की बॉर्नवेल में ज्यादा बेटर मिलेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन है बाइक का वो बेस्ड है फ्लैगशिप वर्जन पे, यानी कि आपको सेम वही डिजाइन मिलने वाला है जो बॉर्नवेल T120 में आता है, जिसमें फ्रंट में राउंड शेप की हेडलाइट है, बाइक में टेलीस्कोपिक फोर्क है फ्रंट गेटर के साथ में, और जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो काफी वाइड है एंड आपको इसमें डुअल टोन फिनिश पे देखने को मिल सकता है, जैसा कि बॉर्नवेल के फ्लैगशिप वर्जन में आता है। फिलहाल में जो बाइक स्पोर्ट हुई है यूरोपियन मार्केट में और इंडियन मार्केट में वो सिर्फ ब्लैक कलर में ही स्पोर्ट हुई है, तो इसके जो कलर ऑप्शंस है वो अभी रिवील होना बाकी है। इसके अलावा जो बाइक की सीट है वो काफी वाइड है और बाइक का जो रियर फेंडर है ना वो भी काफी वाइड है, जो बाइक को रियर प्रोफाइल से काफी बल्कि लुक दे रहा है। तो ओवरऑल जो बाइक का डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बस एक चीज की इसमें कमी है वो है ट्विन पोर्ट डिस्प्ले, जो अगर इस बाइक में आ जाता तो जो राइडिंग POV होता बाइक का वो काफी अच्छा लगता। बाकी फीचर्स में बाइक में डुअल एबीएस आपको मिलता है, स्विचेबल इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आएगा, बाइक में राउंड शेप का कंसोल है जो मे बी TFT या फिर फुली डिजिटल हो सकता है, और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इसके टॉप मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल सकता है। तो 350cc मास मार्केट में आई थिंक ट्रायम्फ की बॉर्नवेल सभी बाइक से बेटर होने वाली है, चाहे बात हो परफॉर्मेंस की, डिजाइन की या फिर फीचर्स की। आपको ना सब कुछ ट्रायम्फ की बॉर्नवेल में बेटर ही मिलेगा, लेकिन जो प्राइस होगा बाइक का वो भी डेफिनेटली बेटर होगा, जो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। जो T4 वर्जन आएगा वो स्टार्ट हो सकता है 2,20,000 के एक्चुअल प्राइस से, और जो नॉर्मल वर्जन आएगा वो आई थिंक आपको 2,50,000 से 2,60,000 के प्राइस पर देखने को मिलेगा। बाकी आने वाले कुछ ही दिनों में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया इस बाइक के लॉन्च इवेंट को अनाउंस कर देगी। जो एक्सपेक्टेशन है इस बाइक के लॉन्च होने की या फिर अनाउंस होने की वो है जून से जुलाई के मंथ की। तो वैसे में फिलहाल में अगर आप किसी क्रूजर बाइक को लेने जा रहे हो तो रुक जाओ और इस बाइक के लॉन्च होने का वेट करो। तो ये थी आज की वीडियो इंडिया में लॉन्च होने वाली बाइक के बारे में एंड रूमर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक है जिनके लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो एंड आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी